एबल का मतलब होता है योग्य या फिर लायक। कैन के बारे में ही बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग न्यू एंड द थर्ड वन इज फॉर टॉन्टिंग एंड स्कॉल्डिंग। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हैव टू। काफी फेमस सा चैप्टर है ना ये, आप सब जानते भी इसके बारे में। बट डू यू नो दैट इसके टोटल दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है ना है और दूसरा होता है पढ़ता है। इफ यू जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट, जो ना है वो ना डिटर्मिनेशन को शो करेगा हमारे। मतलब अगर आपने कोई चीज ठान लिया है, अगर आपको करना है तो वो हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि मुझे जाना है, या मुझे ना इस बार अच्छे नंबर लाना है, या मुझे इंग्लिश सीखना है, लाइक दैट। शायद इसीलिए हम ये सब वीडियो देख रहे हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है, लाइक दैट। वहीं पर जो पढ़ता है वो मजबूरियों को दिखाएगा, हमारे हेल्पलेसनेस को शो करता है हमारा। सच एज मुझे ना सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे इस कंपनी में काम करना पड़ता है, मुझे बार बार उनसे मिलना पड़ता है, या मुझे ढेर सारा फाइल्स तैयार करना पड़ता है। तो वो सब इसके अंदर आता है। जैसे कि हम लोग पहला सेंटेंस अगर देखते हैं, मुझे बात करना है, इस सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, आई हैव टू टॉक। मुझे बात करना है, आई हैव टू टॉक। व्हेन यू आर जस्ट सेइंग, ओके, जब मीनिंग निकल रहा है ना है तो कैसे बोलना है, हैव टू के आवाज को थोड़ा सा ऊपर रखिए, आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना है। ये आपके ताकत को दिखाएगा, दैट यू आर डिटर्मिनेटेड। वहीं पर अगर आप आवाज को लो कर दो, आई हैव टू टॉक, मुझे बात करना पड़ता है, तो आपके एक्सप्रेशन से एंड विद द साउंड ऑफ द वर्ड यू आर शोइंग द रियलिटी एंड अ सेंस ऑफ एनी सेंटेंसेस हियर। ओके, तो बात करने का या बोलने का जो तरीका होगा उससे पता चलेगा कि ना है या फिर पड़ता है। जैसे कि देखा जाए, मुझे रात में जागना पड़ता है, अब ये मजबूरी है। सो कैसे बनेगा ये पहले हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे बोलेंगे। ये हो जाएगा, I have to awake at night। ये बन गया आपका I have to awake at night। अब इसको जब बोलेंगे तो have to का जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, एंड जब बोलेंगे तो ऐसा होगा, I have to awake at night। ओके, I have to awake at night, इस तरीके से बोलते हैं इसको, तो आवाज थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा हमारा। So I have to and I have to, these are the differences। अब देखते हैं थर्ड वाला, उसे 7 बजे पहुंचना है। अब उसे को हम कहते हैं ही, बट डू यू नो दैट ही के साथ हम हैव टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर अब एक और चैप्टर आएगा जो इसका भाई है, और ये दोनों कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ते, विच इज योर हैज। तो हैव टू एंड हैज टू। तो हैव टू का इस्तेमाल किसके साथ होता है, आई, यू, वी, दे एंड नेम्स के साथ में हम हैव टू लगाते हैं, जिसको आप लोग प्लूरल भी बोलते हैं। एंड ही, शी, इट, नेम, जिसको आप सिंगुलर बोलते हैं, वो सिंगुलर जो है वो हैज टू के साथ इस्तेमाल होता है। ओके, so that is the going to be, now he है तो क्या यूज करेंगे, has to बन जाएगा, he has to reach at 7 o'clock। तो मुझे 7 बजे पहुंचना है, बन गया हमारा he has to reach at 7 o'clock। मुझे 7 बजे पहुंचना है। so these are the uses of it, ये इसके uses हैं। okay, now let's check the rules of it। चलिए इसके rules को check करते हैं। so these are the rules of it, and as you can see the first one is affirmative sentences। affirmative rule it is, and we are having a subject have to और has to, V1 and object। कैसे यूज करना है आपको पता ही है कि have to का इस्तेमाल किनके साथ करते हैं बताया गया, और has to का इस्तेमाल किनके साथ करते हैं वो। now while making the negative, जैसे कि मुझे बात नहीं करना है, या फिर मुझे आपसे मुलाकात नहीं करना है, या उसे आज नहीं आना है, जब इस तरह का सेंटेंसेस बनाते हैं so mostly we get confused because there are two different aspects of it and people just talk। दोनों तरह के लोगों का बिलीव होता है कि इसे ऐसे बना सकते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली क्या है ये देखते हैं। एक्चुअली जब नेगेटिव बनाते हैं तो लोग कहते हैं हैव नॉट टू। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग इट इज नॉट परफेक्टली राइट। ओके, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जब आप बना रहे हैं वी विल जस्ट गो फॉर डोंट एंड डजंट, फिर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे नहीं आना है तो ऐसा होगा आई डोंट हैव टू कम। ओके, ऐसे नहीं बनाएंगे आई हैव नॉट टू कम, गलत होगा सेंटेंसेस जो है। तो क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टू कम, लाइक दैट। ओके, वहीं पर जब हम लोग ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम डजंट का इस्तेमाल करें। जैसे कि उसे बात नहीं करना है तो ये बन जाएगा he doesn't have to talk, like that। now when you are just making the interrogative here, do does जो है वो फ्रंट में आ जाएगा as usual। you can see here यहाँ पर है, तो do does subject have to V1 and object such as क्या आपको कुछ कहना है, do you have to say anything। अब इसको ऐसे मत बनाइएगा ना, have you to say anything। अब just imagine that कितना awkward लग रहा है ना बोलने में भी ये have you to speak anything। अब जिनको आदत है they will feel and they will say सर ये तो बिल्कुल सही है, but as I'm just saying कि sentences perfect नहीं है and we need to be perfect। so when you are just saying, just say do you have to say anything, क्या आपको कुछ कहना है, या क्या तुम्हें कहीं जाना है, do you have to go anywhere।
ओके लाइक दैट। या फिर क्या उसे कुछ कहना है, डज ही हैव टू स्पीक एनीथिंग, लाइक दैट। और पहली बार होगा कि मैं अपने वीडियो में आपको इंट्रो नेगेटिव के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ना इसको बोलते बन सकता है, हम इसको रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते भी हैं। क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है, सो डोंट यू हैव टू से एनीथिंग, लाइक दैट। क्या तुम्हें नहीं खाना है, वी स्पीक लाइक दैट। हम इस तरीके से पूछते भी हैं, क्या तुमको नहीं खाना है, मैं खा लूं, सो डोंट यू हैव टू ईट, ओके लाइक दैट। क्या क्या उसे नहीं आना है, डजंट ही हैव टू कम, डजंट शी हैव टू कम, क्या उसे नहीं आना है, लाइक दैट। So the sentences we have here the four: affirmative, negative, interrogative, and your interrogative. So ये है हमारा have to, which is the fifth one. And now we are going to check out the last topic of this video. So let's begin that one. So here we go with our last chapter, which is had to. इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है ये। ओके, बाकी चीजें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर, had to. मीनिंग इसके तीन है, ना था, पढ़ता था और पढ़ा। तो अभी अभी आपने जो have to देखा, ये उसी का पास्ट वर्जन हो जाएगा, had to. अब इसके तीन जो यूजेस है वो देख लेते हैं। जैसे कि मुझे आज एक बुक खरीदना था, हो सकता है नहीं खरीद पाया, दैट इज व्हाई ही इज जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। तो बोल सकते हैं आई हैड टू बाय अ बुक टुडे। ओके, तो मुझे आज एक बुक खरीदना था, आई हैड टू बाय अ बुक टुडे। समटाइम भी इसे मुझे ना एक बात बोलना था, तो आई हैड टू से वन थिंग। या फिर बोलेंगे मुझे आपसे थोड़ा सा बात करना था, आई हैड टू टॉक यू अ लिटिल बिट, ओके। या फिर आई हैड टू टॉक अ बिट, मुझे आपसे थोड़ा सा बात करना था। मुझे ना आज घर का काम पूरा करना था, तो आई हैड टू कंप्लीट होमवर्क्स टुडे या हाउस होल्ड वर्क टुडे, लाइक दैट। वहीं पर अगर हम दूसरा देखें तो ये तो करना था, वो हो गया। दूसरे में अगर हम देखते हैं तो मीनिंग निकलता है यहाँ पर पढ़ता था, ओके। पढ़ता था हो रहा है यहाँ पर मीनिंग। जैसे कि बचपन के बारे में या पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम पहले को हमको क्या क्या करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ लिखा है हमें पहले कुएं से पानी लाना पड़ता है। अब के डेट में क्या है कि प्रॉपर हमारे यहाँ टैप है, तो टैप वाटर है, या फिर बोर है तो बोर से पानी आ रहा है। लेकिन पहले के जमाने में क्या था कि हमें पहले कुएं से पानी लाना पड़ता था। अब इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वी हैड टू, लाना को कहते हैं भाई ब्रिंग, वी हैड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल, और पहले को बोलते हैं अर्लियर। बन गए। सो वी हैड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल अर्लियर, या फिर बिफोर टाइम या पास्ट टाइम, ऐसा हो सकता है। तो हमें पहले कुएं से पानी लाना पड़ता। जैसे कि पहले ना हमें लेटर्स के थ्रू बात करना पड़ता था, अभी फोन आ गए, तो पहले हमें लेटर्स के थ्रू बात करना पड़ता था। इसको अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वी हैड टू टॉक या वी हैड टू कनेक्ट थ्रू लेटर्स, लाइक दैट। या पहले मुझे चलकर घर जाना पड़ता था, आई हैड टू गो बाय वॉकिंग अर्लियर, मुझे पहले चलकर घर जाना पड़ता था, लाइक दैट। नाउ थर्ड वन अगर देखा जाए तो मीनिंग निकल रहा है पढ़ा। अब यहां पर हम किसी के ऊपर ना एक रीजन डाल देंगे, यहाँ समवन इज, ओके, रीजन फॉर दिस वन एंड बिकॉज ऑफ समवन दैट यू आर जस्ट डूइंग, सच एज बारिश के कारण। अब यहां पर देखिए कि बारिश के कारण हमें घर में रुकना पड़ा, तो बारिश के कारण को क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ रैन, बिकॉज ऑफ रैन हमें घर पर रुकना पड़ा। वी हैड टू स्टे एट होम, लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ रैन आई हैड टू स्टे एट होम, बारिश के कारण मुझे घर में रुकना पड़ा या हमें घर में रुकना पड़ा। या फिर बोल सकते हैं तुम्हारे कारण मुझे जल्दी आना पड़ा। अब ये सेंटेंस भी हम बना सकते हैं समटाइम भी इसे कि तुम्हारे कारण मुझे जल्दी आना पड़ा। नाउ व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग, कैसे बनेगा ये, बिकॉज ऑफ यू आई हैड टू कम अर्ली, तुम्हारे कारण मुझे जल्दी आना पड़ा, लाइक दिस, ओके। या डॉक्टर के कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या तुम्हारे कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो पहला वाला सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनेगा, बिकॉज ऑफ डॉक्टर वी हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम, या बिकॉज ऑफ यू वी हैड टू फेस दिस प्रॉब्लम, लाइक दैट। तो ये हैड टू का यूज है। अब इसका नेगेटिव थोड़ा अलग होता है, पॉजिटिव तो ठीक है हमारे पास, नेगेटिव कैसे बनेगा वो देख लेते हैं भाई एक बार। हियर वी गो विद द नेगेटिव सेंटेंस हियर। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हें प्रिंसिपल से बात नहीं करना था, अब यहाँ पर नहीं आ गया। नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो देखिए अब ध्यान से एक बार। सो यू, अब यहां पर हम यूज करेंगे डिड नॉट का, यू डिडंट, और हैड टू के जगह पे आ जाएगा हमारा हैव टू। वही पास्ट सिंपल वाला यहाँ पर जेन्युइन रूल है हमारा, थोड़ा सा एडवांस है, कुछ तो अलग होगा ही। यू डिडंट हैव टू टॉक टू प्रिंसिपल। आई होप कि ऐसा क्यों हुआ आपको क्लियर होगा, बिकॉज हमने डिडंट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हैव टू।
एज यू नो दैट कि हैड टू जो है हमारा जो हैड वर्ड है वो हैव का ही सेकंड फॉर्म, एंड एज यू नो कि जब सेंटेंस में डिडंट का इस्तेमाल करते हैं जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज अ बेसिक टेंस नॉलेज ऑफ अस. यहाँ पर ही वही है, यू डिडंट हैव टू टॉक टू प्रिंसिपल. आपको प्रिंसिपल से बात नहीं करना था. समटाइम वी आल्सो से कि आपको ना इतना रूडली बात नहीं करना था. सो यू डिडंट हैव टू टॉक सच अ रूडली वे, या आपको ऐसा बिहेव नहीं करना था. यू डिडंट हैव टू बिहेव सच लाइक दैट. तो ये हो गया. वहीं पर अगर दूसरा देखा जाए, रेनकोट होने के कारण मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा लाइक दैट. अब ये वाला कैसे बनेगा? तो रेनकोट होने के कारण, पहले इसको बनाते हैं. तो बिकॉज ऑफ हैविंग रेनकोट बन गया. तो बिकॉज ऑफ हैविंग रेनकोट, रेनकोट होने के कारण मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा. आई डिडंट हैव टू वेट बन गया. ओके, सो बिकॉज ऑफ हैविंग रेनकोट आई डिडंट हैव टू वेट. रेनकोट होने के कारण मुझे इंतजार करना नहीं पड़ा. जैसे कि लाइसेंस होने के कारण मुझे फाइन पे करना नहीं पड़ा. सो बिकॉज ऑफ हैविंग लाइसेंस आई डिडंट हैव टू पे फाइन. सेम वैसे ही बन रहा है. रिप्लेसमेंट इज द बिगेस्ट थिंग. रिप्लेसमेंट जो होगा सबसे अच्छी चीज है, उस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एज यू हैव सीन दिस ऑल, आपने ये सीरीज देख ली है. अब फाइनली इसका एक बार रूल देख लेते हैं. ओके, देन आई विल जस्ट रिवाइज इट. जो भी चीज पढ़े उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं. दीज आर द रूल्स ऑफ हेड टू. एज यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट, हेड टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज योर अफर्मेटिव रूल. इसका अफर्मेटिव रूल हो जाएगा. व्हाइल मेकिंग द नेगेटिव, अगेन द सेम थिंग, एज यू कैन सी डिडंट का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हैव. सब्जेक्ट, डिडंट, हैव टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट. ये इसका नेगेटिव रूल होगा. एंड व्हाइल जस्ट मेकिंग द इंट्रोगेटिव रूल ऑफ इट, जब इसका इंट्रोगेटिव रूल बनाएंगे तो क्या होगा? डिड सामने आ जाएगा. और एज यूजुअल जैसे कि डिड है तो अगेन वी हैव हियर हैव टू. हमारे पास हैव टू होगा. ओके, सो डिड, सब्जेक्ट, हैव टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट. अगर इंट्रोगेटिव अगर आपको सेंटेंस बनाने की अगर कोशिश करते भी हैं तो कैसा होगा वो, कि क्या आपको रुकना था? सो डिड यू हैव टू, ऐसा बनेगा ये. क्या आपको रुकना था? डिड यू हैव टू स्टे, या क्या आपको कुछ स्टेज पर बोलना था? तो डिड यू हैव टू स्पीक समथिंग ऑन स्टेज लाइक दैट. तो ये इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल होगा. ये है हमारा 6th वन. नाउ एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग अभी तक इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़े हुए हैं, सारा का सारा चीज. सो लेट्स हैव अ लुक. देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमने आज देखे. आज के हमारे इस क्लास में हमने देखे टोटल 6 तरह के चैप्टर्स. नंबर 1 था हमारा गोइंग टू, जो कि विल का एक एडवांस वर्जन, ये भी फ्यूचर को ही दिखाता है. मीनिंग था इसका वाला है, वाला हूं, जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखने की कोशिश करें तो हो जाता है गोना. सेकंड है हमारे पास में अबाउट टू, जो कि गोइंग टू के फास्ट वर्जन को दिखाता है ना. अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला है या फिर तुरंत वाला, जिसमें समय थोड़ा कम है. और अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो हो जाता है वॉट. फिर आता है हमारा एबल टू, जिसका मतलब होता है योग्य है या फिर लायक है. ये कैन के जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, और मैंने इसका बताया इज एम आर के साथ यूजेस, वॉज वर्ड के साथ यूजेस और विल बी के साथ में यूजेस क्या क्या हो सकते हैं. फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट में हमारा हैव टू एंड हैज टू, ना जिसका मतलब होता है ना है और होता है मतलब पड़ता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके, एंड द लास्ट आता है हमारे पास में अवर हैड टू, जिसका मतलब होता है ना था, पढ़ता था या फिर पढ़ा. टोटल 3 यूजेस हैं, और यहाँ पर हम लोग डिडंट प्लस हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. तो ये है हमारे ओवरऑल पूरे के पूरे स्पेशल कंस्ट्रक्शन के टोटल 6 यूजेस. ओके, 6 अलग अलग चैप्टर, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि याद रखिएगा यहाँ पर टोटल होने वाले हैं 42 से 45 चैप्टर्स, और इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं. So do not forget to subscribe the channel. इसका सेकंड पार्ट जस्ट आने वाला है, तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना. Till then, see ya, take care.